हमने पढ़ना है लाइकोप्सिडा, जो कि सब पाइलम है ट्रेक्यूफाइट का। इससे पहले कल हमने साइलोप्सिडा पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा इज आल्सो कॉल्ड क्लब मोसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि व्हाई लाइकोप्सिडा इज कॉल्ड क्लब मोसिस। आप लोग के एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई लाइकोप्सिडा इज कॉल्ड क्लब मोसिस। तो लाइकोप्सिडा इज कॉल्ड क्लब मोसिस बिकॉज देयर लीव्स आर लाइक मोसिस। इनके जो लीफ होते हैं वो मोसिस की तरह होते हैं और उनकी जो स्ट्रोबिलस होती है वो क्लब शेप होता है। स्ट्रोबिलस वो ऑर्गन है जो स्पोरोपेलस लीफ बनाता है जहां पे स्पोरेंजियम्स बनती है। यहां पे मैं बना चुका हूं, दिस इज स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस स्पोरोपेलस लीव्स का मजमुआ होता है जिसके अंदर माइक्रो या मेगा स्पोरेंजियम या अगर जनरल स्पोरेंजियम्स प्रेजेंट होगा जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। सो उनकी जो स्ट्रोबिलस होती है वो क्लब शेप होती है और उनके जो लीफ होते हैं वो मोसिस की तरह होते हैं, इसलिए लाइकोप्सिडा को क्लब मोसिस भी कहा जाता है। हालांकि ये मोसिस नहीं है, मोसिस तो ब्रायोफाइट्स में आते हैं, लेकिन उनके लीफ मोसिस की तरह होते हैं और इनकी जो स्ट्रोबिलस है वो क्लब शेप होती है, इसलिए इसे कहा जाता है क्लब मोसिस। लाइकोप्सिडा के अंदर टोटल 1180 स्पीशीज प्रेजेंट है जो 3 फैमिली और 5 जीनरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने यहां पे लिखा भी है कि लाइकोप्सिडा इज कॉल्ड क्लब मोसिस एज देयर लीव्स आर लाइक मोसिस एंड देयर स्पाइक यानी स्ट्रोबिलस इज क्लब शेप। लाइकोप्सिडा के अंदर 2 तरह के जीनरा शामिल हैं। एक वो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिनकी सिर्फ फॉसिल हिस्ट्री मौजूद है, जिस तरह लेपोडेंड्रॉन एंड सिजिलेरिया, दीज आर द एक्सटिंक्ट जीनरा ऑफ लाइकोप्सिडा, while the living genera include Lycopodium, Selaginella, Azoetus and Pyloglossums. These are the living genera of Lycopsida. Lycopsida 2 में डिवाइड है on the basis of legules. लेग्यूल्स क्या होता है, सबसे पहले ये आप लोगों को बताता चलूं। ये लीफ जो है ना, लीफ के बेस पे एक छोटा आउटग्रोथ प्रेजेंट होता है। लीफ के बेस पे एक छोटा आउटग्रोथ प्रेजेंट होता है जिसे लेग्यूल्स कहा जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग्यूल? लेग्यूल का काम इट रिटेन द मॉइस्ट, इसका काम नमी को अपने पास रखना। ये हवा से नमी को जज़ब करते हैं या अगर इसके ऊपर नमी आ जाती है तो उस नमी को देर तक अपने पास रखना, ये लेग्यूल्स का फंक्शन है। सो लाइकोप्सिडा के अंदर 2 तरह के मेंबर्स आते हैं। एक वो जिसमें ये आउटग्रोथ प्रेजेंट नहीं होता, इसे लेग्यूल जो कहते हैं जैसे। सो जिसमें लेग्यूल्स एब्सेंट होता है उसे ई लेग्यूलेट कहते हैं यानी विदाउट लेग्यूल, और जिसमें लेग्यूल प्रेजेंट होता है उसे लेग्यूलेट कहते हैं। ई लेग्यूलेट का एग्जाम्पल लेकोपोडियम है और लेग्यूलेट का एग्जाम्पल सेलेजिनेला है। इस सेलेजिनेला का लाइफ साइकिल आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड है। सो सेलेजिनेला बिलोंग टू लेग्यूलेट, जिसमें आउटग्रोथ लेग्यूल प्रेजेंट होगा। उस लेग्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ के बेस पे। इसका काम क्या होता है? इसका काम मोइस्ट को रिटेन करना होता है। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकोप्सिडा, ये सब पाइलम है ट्रेक्यूफाइट का। ट्रेक्यूफाइट का सब पाइलम है विच आर वेल डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी इनके रूट, स्टेम और लीफ में फर्क किया जा सकता है। बॉडी इज ऑलवेज स्पोरोपेटिक एंड डिप्लॉइड। उनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये हमेशा स्पोरोपेटिक होता है और डिप्लॉइड होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि ब्रायोफाइट्स के अलावा जितने भी प्लांट होते हैं उनमें प्लांट बॉडी स्पोरोपेटिक होती है और डिप्लॉइड होता है। स्पोरोपेटिक बॉडी हैज 2 टाइप्स ऑफ लीव्स। इन केस ऑफ लेग्यूलेट यानी सेलेजिनेला के केस में 2 तरह के लीव्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोपेलस लीव, मेगा स्पोरोपेलस। पैलस टर्म जब आता है, पैलस का मतलब है लीव्स, और माइक्रो मीन जो साइज में छोटा हो, यानी वो लीव्स जो साइज में छोटा होते हैं उसे माइक्रोपेलस लीव कहा जाता है। मेगा पाइलस वो लीव जो साइज में बड़ा होता है उसे मेगा पैलस लीव कहते हैं। अब माइक्रोस्पोरोपेलस
यानी वो छोटा लीफ जो स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है, उसे माइक्रोस्पोरोपेलस कहते हैं। और जो बड़ा लीफ जिन्होंने मेगा स्पोरेंजियम बनाना होता है उसे मेगा स्पोरोपेलस लीफ कहा जाता है। तो इसमें माइक्रोस्पोरोपेलस लीफ या मेगा स्पोरोपेलस लीफ इन केस ऑफ सेलेजिनेला प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोपेलस लीफ आपस में कंबाइन होकर स्ट्रोबिलस बनाता है जिसे स्पाइक भी कहा जाता है। देखिए, एक ये लीफ है, एक स्ट्रोबिलस वाला लीफ है। ये लीफ, इसे सिर्फ माइक्रो या मेगा पेलस लीफ कहेंगे, इसमें स्पोरो टर्म नहीं आएगा। और जो स्ट्रोबिलस में प्रेजेंट होंगे उसे माइक्रोस्पोरोपेलस या मेगा स्पोरोपेलस लीफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीफ स्पोरेंजियम बनाता है। जो लीफ स्पोरेंजियम बनाएगा उसके लिए टर्म यूज होगा स्पोरोपेलस, और जो स्पोरेंजियम्स नहीं बनाता उसके लिए सिर्फ पाइलस यानी माइक्रो मेगा साइज के बेस पे टर्म यूज होगा, उसमें स्पोरो टर्म बीच में यूज नहीं होगी। अब ये स्ट्रोबिलस जो है ना, इसके अंदर जो है ना स्पोरेंजियम्स बनती है। हर लीफ के ऊपर स्पोरेंजियम्स बनता है जो स्ट्रोबिलस में होते हैं, और उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस पे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर बनने तक के अमल को स्पोरोपेटिक कहते हैं। स्पोर ने बनाना होता है गेमिटोपेटिक थैलस, यानी स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो इन्होंने गेमिटोपेटिक बॉडी बनानी होती है। अब अगर माइक्रोस्पोरोपेलस हो, मेगास्पोरोपेलस हो, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम हो, मेगास्पोरेंजियम हो, तो फिर माइक्रोस्पोर ने मेल गेमिटोपाइट बनाना होगा, मेगास्पोर ने फीमेल गेमिटोपाइट बनाना होगा, और फिर वहां पे जो गेमिटोपेटिक बॉडी बनेगी वो डाइईशियस होगा, यानी मेल थैलस अलग होगा, फीमेल थैलस अलग होगा। लेकिन अगर स्पोर सेम साइज के आएंगे तो फिर जो गेमिटोपेटिक बॉडी बनती है उसके एक के ऊपर एंथ्रेडियम भी बनेगी और चिगुनियम भी बनेगा, और वो बॉडी होगी क्या? मोनोइशियस। गेमिटोपेटिक बॉडी जो है ना मोनोइशियस भी हो सकती है, डाइईशियस भी हो सकती है। गेमिटोपेटिक बॉडी इनमें अंडरग्राउंड होती है, थैलस होती है और इंडिपेंडेंट होती है, यानी इसका इन्हिसार किसके ऊपर नहीं होता? स्पोरोपेटिक बॉडी के ऊपर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ट्रेडोफाइट्स के अंदर गेमेटोपेटिक बॉडी इन्हिसार नहीं करता, किसके ऊपर? स्पोरोपेटिक बॉडी के ऊपर। तकरीबन वो इंडिपेंडेंट रहता है, और फिर उस गेमिटोपेटिक बॉडी में उसके ऊपर एंथ्रेडियम बनती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनियम बनती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथ्रेडियम बाद में एंथीरोजाइड बना लेते हैं माइटोसिस करके, आर्चिगोनियम ऊस्पेयर बना लेते हैं माइटोसिस करके। दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो, और फिर उस एम्ब्रियो से नया प्लांट बॉडी बनती है। सो लाइकोप्सिडा जो है ना, ये क्लब मोसिस है जो कि एक सब पाइलम है ट्रेक्यूफाइट का। इनसे एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर सेलेजिनेला का लाइफ साइकिल आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेलेजिनेला की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे।